And we have some good news, which is basically they're trying to clear the water out. This is a game that I've seen. I think it's called curling. I've seen that game before. फिर आप कल देखो फॉर्म के थ्रू बेचारे वर्कर सुखा रहे हैं, कुछ वाइपर लेके भाग रहे हैं, गिर रहे हैं, मजाक बन रहा है। आप आईसीसी का इवेंट करा रहे हैं 2829 साल बाद और आप ग्राउंड में सिर्फ एक सुपर सोकर लेकर आए। आपने कवर्स ठीक नहीं डाले, कवर्स के नीचे से पानी लीक हुआ। ऐसी क्रिकेट खेलने का फायदा क्या है? इस क्रिकेट को बंद कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। पूरा स्टेडियम न्यू बना दिया तो ड्रेनेज सिस्टम भी तो बना लेते ग्राउंड के अंदर, इसको भी छोड़ दो। हर्षा बोगले, माइकल वॉन और दीगर एक्स क्रिकेटर्स वो सारे तनकीद कर रहे हैं। पानी सुखाने के लिए तौलिया, भैंस की आंख पानी ना हो गया, पिंडा हो गया बंदे का, तौलिया फेंका जा रहा है ऊपर। एक तो जो रिजवान है वो सबको नमाज के लिए जमा करते हैं, इसी के लिए उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है और कुछ होटल के हवाले से बात कर रहे थे। ये मैं बता दूं, बहैसियत मुसलमान नमाज हम सब पे फर्ज है और अगर कोई आपको नमाज की तलकीन कर रहा है तो ये एक बहुत अच्छी बात है। एशिया कप जो कि हमें पता है सितंबर में होना है, उसके होस्ट हैं इंडिया और श्रीलंका, लेकिन अब कुछ ऐसे रूमर्स या खबरें जो भी आप कह लें वो सामने आ रहे हैं कि होस्टिंग जो है शायद इंडिया को नहीं दी जाएगी। लोग पीसीबी को काफ़ी लताड़ रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि वो जो 13 अरब लगाया था वो उस सारे के सारे का ईंटें, बजरी, सरिया, सीमेंट वो उसी में झोंक दी है। बहुत अच्छी बात कर रहे हो, नमाज भी पढ़ा रहे हो और इस्लाम की तालीम भी दे रहे हो, लेकिन अगर आप रन 80 गेंदों पे 40 बना रहे हो तो भाई उसकी अब कोई जरूरत टीम में नहीं रह जाती। फिर आप वो काम बेहतर अच्छे अंदाज से कर रहे हैं, वही कर इनसे बाजमात नमाजें पढ़वा लो, लेकिन इनसे क्रिकेट ना खिलवाओ। ये क्रिकेट इनका काम नहीं है। एक तो ये है कि अगर इंडिया जैसे हमने किया वैसे इंडिया करता है तो इंडिया की प्रेपरेशन वैसी नहीं होगी, क्योंकि इंडिया में खेलेगा, फिर दुबई में जाएगा, फिर इंडिया में जाएगा, फिर दुबई में जाएगा। वो उन्होंने शहजादियों की तरह रखना है अपनी टीम को। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने शुरुआत की वीडियो में देखा कि पाकिस्तान की और पाकिस्तान के मैनेजमेंट की क्या बुरी हालत है दोस्तों। इनका ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत ही ज़्यादा पुअर है दोस्तों, और पाकिस्तान वालों की वजह से अफगानिस्तान को आउट होना पड़ा है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था, बीच दौरान में बारिश हो गई दोस्तों, मैच वहीं रोकना पड़ा। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो इतना पुअर है, उनका मैनेजमेंट इतना पुअर है कि दोस्तों मैच स्टार्ट नहीं हुआ और दोस्तों अफगानिस्तान को आउट होना पड़ा और ऑस्ट्रेलिया की टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गई इन पाकिस्तानियों की वजह से दोस्तों। करोड़ों अरबों रुपए लगाकर नहीं तो ये अच्छे तरह से चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर पाए, ना ही पाकिस्तान की टीम 2 मैच से ज़्यादा टिकी है दोस्तों। ये पाकिस्तान की बुरी हालत है। और दोस्तों स्टेडियम से पानी निकालते हुए वर्कर जैसे फिसल के गिर रहे हैं, ये वाली वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। वॉश आउट हो गया पिंडिया, कोई मसला नहीं, वॉश आउट हो गया। कल मैंने अपनी आंखों से देखा कजाफी स्टेडियम के अंदर, मैं मौजूद था। 20 से 25 मिनट की बारिश हुई है। इतनी कहीं और बारिश हो ना, वो जिसको कहते हैं ना मैच दोबारा शुरू हो जाता है। 20 से 25 मिनट में उसकी जो इंटेंसिटी थी वो बड़ी ज्यादा थी, तेज बारिश थी, बट थी 20 से 25 मिनट की। घंटा लगाते, 1.5 घंटा लगाते ग्राउंड क्लियर हो जाना चाहिए था। आपने पूरा न्यू स्टेडियम बनाया जो कि बहुत प्यारा है, हम तारीफ खुद से कर रहे हैं, मैं खुद तारीफ करता हूं, स्टेडियम बहुत प्यारा बना है। लेकिन जब आपने पूरा स्टेडियम न्यू बना दिया तो ड्रेनेज सिस्टम भी तो बना लेते ग्राउंड के अंदर, इसको भी छोड़ दो। हर्षा बोगले, माइकल वॉन और दीगर एक्स क्रिकेटर्स वो सारे तनकीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर सेमीफाइनल फाइनल हो गया वहां पे बारिश होगी तो वो कैसे होगा मैच। आप खुद सोचिए। हर्षा बोगले कहते हैं आधे घंटे की बारिश को सुखाने के लिए इनको 6 घंटे लगने हैं, जिस तरीके से कर रहे थे काम। माइकल वॉन कहते हैं सिर्फ एक सुपर सोपर चल रहा था। पीसीबी को सबसे पहले तो एटलीस्ट 2 और ये सुपर सोपर जो मशीन है वो लेकर आनी पड़नी है। इसके अलावा ट्रेंच बनाई है, उसको जिसको कहते हैं ना पानी निकालने की ट्रिक्स भी ढूंढनी चाहिए थी। फिर आप कल देखो फॉर्म के थ्रू बेचारे वर्कर सुखा रहे हैं, कुछ वाइपर लेके भाग रहे हैं, गिर रहे हैं, मजाक बन रहा है। सबसे बड़ी चीज, अगर पूरी ग्राउंड के अंदर कवर बिछा दिए जाते, कवर लगा दिए जैसे श्रीलंका के अंदर लगते हैं, तो मैच आराम से शुरू हो जाना था। मैच की परवाह नहीं है, सेमीफाइनल फाइनल की परवाह है। अगर वो जाया हो गया तो कितना नुकसान होगा। अच्छा नसीम भाई, जहां पे कप्तानी की बात होती है वहीं इमामुल हक ने भी एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट मुझे समझ नहीं आया, आप जरा मुझे उस पर ज्यादा अच्छा ब्रीफ करेंगे कि वो कह रहे हैं कि ये सब जो है ना कप्तानी के लिए लड़ रहे हैं
और रिजवान को कप्तान बनाया है। उन्होंने कहा ये मेरे ख्याल से बेहतर है। उन्होंने रीज़न दिए कि एक तो जो रिजवान है वो सबको नमाज के लिए जमा करते हैं, इसी के लिए उन्होंने एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाया है और कुछ होटल के हवाले से बात कर रहे थे। ये मैं बता दूं, बहैसियत मुसलमान नमाज हम सब पे फ़र्ज़ है, और अगर कोई आपको नमाज की तलकीन कर रहा है तो ये एक बहुत अच्छी बात है और अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। इसके लिए ग्रुप बनाया, ये भी अच्छी बात है। लेकिन क्या इस बेस के ऊपर कि भाई ठीक है नमाज की तलकीन कर रहे हैं, व्हाट्सअप ग्रुप बनाया, बहुत अच्छी बात है, मैं बार बार कह रहा हूँ बहैसियत मुसलमान बहुत अच्छी बात है, इस बेस के ऊपर कैप्टन बनाना चाहिए? नहीं, मैं तो मुझे इंजमाम भाई ने बात कही है ना, इंजी भाई के जब वो कैप्टन थे तो उस वक्त जो है ना अपना एक बात बहुत मशहूर थी कि इंजी भाई के अल्फाज हुआ कर, चलो मीडिया आ गया, चलो जमात खड़ी करो। जब वो कप्तान थे, ये मैंने सुनी है लिटरली, मैं आपको अपने और ये लोगों ने उस वक्त के प्लेयर ने बताई हैं, किसी और ने नहीं बताई हैं, और ये मीडिया में छपी हैं कि जो है वो जैसे मीडिया आ गया तो रिजवान जो है ना वो अल्लाह वाले होंगे, देखिए सबका अमल है, बहुत ही अच्छी बात है और वो अच्छी बातें करते हैं, लेकिन ये क्राइटेरिया नहीं हो सकता आपकी टीम में रुकने का। आप जो है वो अगर मिसाल के तौर पे बहुत अच्छी बात कर रहे हो, नमाज भी पढ़ा रहे हो और इस्लाम की तालीम भी दे रहे हो, लेकिन अगर आप रन 80 गेंदों पे 40 बना रहे हो तो भाई उसकी अब कोई ज़रूरत टीम में नहीं रह जाती। फिर आप वो काम बेहतर अच्छे अंदाज से कर रहे हैं, वही करें। मैं बिल्कुल, अगर आप यहाँ पे भी परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि देखिए ना हमें परफॉर्मर चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, ये इस क्रिकेट टीम में जितने हमारे लोग होंगे, लेकिन ये इसके लिए तो सबका क्राइटेरिया खुला हुआ है। यहाँ तो दानिश कनेरिया भी खेला है, यहाँ तो अनिल दलपत भी खेला है, अगर उनका क्लियर हुआ करते थे तो वो खेला करते थे। जिसमें टैलेंट है, जो मॉडर्न डे क्रिकेट को मैच कर रहा है, उसको खेलना चाहिए। रिजवान बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अल्लाह वाले इंसान है, लेकिन रिजवान की परफॉर्मेंस नहीं कह रही कि उनको कंटिन्यू किया जाए। बिल्कुल जी, और ये चीज़ मैंने इस वजह से भी क्लियर कर दी कि बहैसियत मुसलमान जितने भी हम सब हैं, हम सब पे नमाज फ़र्ज़ है, अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की है, और हर इंसान को चाहिए कि वो दूसरे को तलकीन दे, दावत दे इस्लाम की, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ये क्राइटेरिया, या तो उन्होंने अगर मजाक में बात कही है तो एक अलग मैटर हो सकता है, लेकिन जो स्टेटमेंट था उसको हमने कहा ज़रूर डिस्कस किया जाए। अब एशिया कप जो कि हमें पता है सितंबर में होना है, उसके होस्ट हैं इंडिया और श्रीलंका, लेकिन अब कुछ ऐसे रूमर्स या खबरें जो भी आप कह लें वो सामने आ रहे हैं कि होस्टिंग जो है शायद इंडिया को नहीं दी जाएगी, कोई न्यूट्रल वेन्यू सेलेक्ट किया जाएगा बिकॉज ऑफ द रिलेशंस वी हैव विद देम। हो सकता है कि आप पूरा टूर्नामेंट शिफ्ट कर लें वहां से। अच्छा, मैं इसको पता है कैसे रीड कर रहा हूँ, 2 पॉइंट एजेंडा ऑफ इंडिया, ये मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मेरी जो वो है जी। एक तो ये है कि अगर इंडिया जैसे हमने किया वैसे इंडिया करता है तो इंडिया की प्रेपरेशन वैसी नहीं होगी, क्योंकि इंडिया में खेलेगा, फिर दुबई में जाएगा, फिर इंडिया में जाएगा, फिर दुबई में जाएगा। वो उन्होंने शहजादियों की तरह रखना है अपनी टीम को, और प्रेपरेशन में ये है कि एक ही जगह पे डेरे लगाए जाएं, बाकी उधर से ही सारा कुछ किया जाए, तो बेस्ट प्रेपरेशन और बेस्ट अकोमोडेट किया जाए टीम को। पहला एजेंडा उनका ये है। और दूसरा एजेंडा ये है कि फिर बताने के लिए, चाहे वो उसमें पॉलिटिकल एंगल हो या जो भी है, पाकिस्तान के साथ जो जिस तरह की ट्रीटमेंट इनकी चल रही है जी, कि अगली दफ़ा अगर कोई टूर्नामेंट हो, एशिया कप या आईसीसी, तो पाकिस्तान में ना हो, इसको बाहर ही करा दिया जाए, तो हमारी क्रिकेट को भी बाहर निकाल दिया जाए। कल यहाँ पे वो क्या नाम था उसका, निखिल नाज जो बात कर रहा था कि पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ, हम भी एग्री करते हैं कि पाकिस्तान में जब क्रिकेट नहीं होती, अपने स्टार्स को ग्राउंड में नहीं देखते, दुनिया के जो स्टार्स आते हैं उनको नहीं देखते, तो नुकसान पाकिस्तान को हुआ। तो उसमें एक एजेंडे में ये भी है, जो पॉलिटिकल स्टांस है उस पर वो फर्म है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पीछे अगर इंडिया है जी, उस पे स्टांस पे फर्म है, और उसके आप आफ्टर इफेक्ट्स देख लीजिएगा कि पाकिस्तान में से अगर ये क्रिकेट निकल गई, मेगा इवेंट्स निकल गए, अब ये कितने अर्से के बाद, ये 29 ईयर्स के बाद हमने होस्ट किया, 29 ईयर्स के बाद, तो फिर ना कोई आईसीसी का होगा, ना चैंपियंस ट्रॉफी होगी, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी चलनी है। और हर दफ़ा उसी ग्रुप में, पाकिस्तान के ग्रुप में इंडिया होगी, हर दफ़ा ऐसे ही करते हैं, उनको पता है थब्बी इधर से आनी है, मालवाल इधर से आना है, सारा कुछ इधर से ही होना है, तो वो एक करवा के एक ही मैच खेलना है हमारे साथ, और उसमें ऐसी उन्होंने प्रेपरेशन करनी है कि पूरा ग्राउंड भी नीला होगा, उससे पहले ही हाइप क्रिएट कर दी जाएगी, और मीडिया कैंपेन चलेगी, और हमारे इश्यूज़ के ऊपर बातें होंगी, और ख़ुद मज़े से तैयारी होकर एक मैच खेल के भाग के निकल जाएंगे। तो उस दिन जो मैंने कहा था कि
इंडिया को चाहिए, अगर ऐसा है पॉलिटिकल चीज़ों को साइड पे रख के, ये तो मैंने पॉइंट 2 बता दिए, 2 पॉइंट एजेंडा ऑफ इंडिया तो मैंने बता दिए। अगर ऐसे ही है, ठीक है, इनके खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ 10 टेस्ट मैच खेल लें, 10 वनडे खेल लें और 10 T20 हमारे साथ खेल लें, फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और यही खिलाड़ी हैं, हमारी तरफ से अगर हम लोग अपनी प्रेपरेशन ठीक कर लें और हम एक डिसीजन जो है वो सही डायरेक्शन में ले लें तो आई थिंक विल बी ऑन दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन टू बी एबल टू गिव अ सॉलिड आंसर टू इंडिया एंड टू द वर्ल्ड एज वेल। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।